तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने फिजिक्स यानी साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर कभी कभी पूछ लिया करता है, तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले प्रश्न को देखिए क्या है। यह है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। हमें रीज़न बताना है। ये जो उत्तल दर्पण है इसको हम अपसारी दर्पण क्यों कहेंगे, कौन ऐसा रीज़न है, कौन ऐसा कारण है कि उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ जो आप फिगर देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं ना ब्लू कलर से इस तरह से, यही है उत्तल दर्पण। देखिए ये उत्तल दर्पण क्या है, ये गोलीय दर्पण है, ये गोल है और इसका अंदर वाला भाग जो है इस तरह से देखिए पेंटेड किया हुआ है। ये जो लाइन खींचा गया ना, इसका मतलब यहाँ पेंट किया गया है, कलर किया हुआ है और इसका उभरा हुआ जो भाग है इस तरफ प्रकाश आकर के टकरती है और परावर्तन के बाद इधर चले जाती है। तो यही जो उत्तल दर्पण है ए बी, इस उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण क्यों कहेंगे, इसी को हमको इसके उत्तर में बताना है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये अपसारी किरण पुंज क्या होता है। इसको आप समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से किसी बिंदु से बाहर की ओर निकलती है, इस बिंदु से प्रकाश की किरणें बाहर की ओर निकला, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और इसे दर्शाने के लिए हम इस प्रकार के किरण का प्रयोग करते हैं। इस बिंदु से निकला, बाहर निकला, इसी बिंदु से प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, तीर का मतलब बाहर निकलती है, इस तरह से बाहर निकलती है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैलती है तो इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इसका मतलब ये हुआ कि इस दर्पण के साथ भी कोई ऐसा घटना होता है कि प्रकाश की किरणों को चारों ओर फैला देता है, इसलिए इस दर्पण को भी क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अब ये दर्पण किरणों को एक बिंदु से चारों ओर किस तरह फैलाता है, वो घटना कैसे घटित होता है, इसको समझिए आप। देखिए, अभी अभी आपको बताएं कि ये जो ब्लू कलर का है ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण इस प्रकार चारों ओर क्या है, गोल है ना। तो चारों तरफ जो गोल है, ये चारों तरफ जो इस तरह से गोल है, तो गोल होने के बाद जो ये बीच वाला बिंदु है इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और ये जो दर्पण है, दर्पण के ठीक बीच वाला पॉइंट को ध्रुव बोलते हैं, जिसे पी से दर्शाते हैं, और वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो ये है बिंदु, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं और इसको एफ से दर्शाते हैं। और ये जो लाइन खींचे हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव से होते हुए इस तरह का, ये जो लाइन है हरा कलर का, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इस प्रधान अक्ष के समांतर ये सब जो किरणें हम खींचे है ना, ये जो किरणें खींचे, तो ये किरण जो है परावर्तन के बाद, टकराने के बाद ये किरण इधर चले जाती है, ये किरण इधर चले जाती है। उसी तरह ये इधर से आया, टकरा करके इधर निकल गया, फिर ये किरण भी इधर से आया, टकरा करके इधर निकल गया। अब यदि मान के चलो ये किरण इधर से आया और यहाँ से टकरा करके इधर निकला, यानी परावर्तन के बाद जो इधर निकला है, तो इसको यदि हम पीछे बढ़ाएं तो आपको लगेगा कि ये जाकर के मुख्य फोकस एफ में मिलता है। उसी तरह ये किरण को भी खींचेंगे तो ये भी जाकर के एफ पर मिलती है। यानी ये जो किरण इधर से आई और टकरा करके इधर जो निकली है, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो एफ में जाकर मिलती है। इसको भी यदि पीछे बढ़ाया जाए तो एफ में जाकर मिलती है। अब हमें एफ से प्रतीत होता है कि ये जो किरणें हैं, देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये जो किरण है, ये जो परावर्तन के बाद इधर निकला है, ये एफ से ही निकला होगा। ये भी जो है एफ से ही निकला होगा। ये भी किरण जो है यहाँ निकला है तो एफ से ही निकला होगा। और ये जो किरण है ये भी ऐसा लगता है कि एफ से ही निकले। यानी जब ये किरण एक ही बिंदु से चारों तरफ निकल रहा है, देखो यहाँ भी निकल रहा था, देखिए यहाँ अभी आपको समझा कि एक बिंदु से चारों ओर फैले तो इसको अपसारी किरण बोलेंगे। और यहाँ भी किरण एक बिंदु से चारों ओर इस तरह से फैल रहा है और इसको फैला कौन रहा है, उत्तल दर्पण ना फैला रहा है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण बोलेंगे। क्योंकि चारों तरफ फैलना एक बिंदु से, इसको अपसारी बोलते हैं। और ये दर्पण काम कर रहा है तो इस दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलेंगे। इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख देना है कि देखिए उत्तल दर्पण, ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण अपने प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को, प्रधान अक्ष के समांतर जो ये किरण आई है, किरणों को विभिन्न दिशाओं में अपसारित कर देता है, यानी विभिन्न दिशाओं में फैला देती है। इसलिए उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं।
तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है। तो मैं उम्मीद करता वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।